हम्म। गुड इवनिंग एवरीवन। इस ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? ऑडियो वीडियो क्लियर। सेटिंग में जाओ, पहले तो कमेंट बंद करो। ठीक है, चलिए क्या है, tell me something about second year student because I want to start early. So you can start early, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड ईयर में हो, स्टार्ट कर लो। 2 साल का टारगेट बना के चलो। एक बार थर्ड ईयर में एग्जाम दो, एक बार फोर्थ ईयर में एग्जाम दो। फोर्थ ईयर में सारे टारगेट एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं उनको टारगेट रखो फोर्थ ईयर में। 2 साल की अच्छी तरह प्रिपरेशन करो। एनआईटी त्रिची में एनवायरमेंट एमटेक के लिए मिल रहा है, विल बी गुड फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एनवायरमेंट में कोई प्लेसमेंट नहीं होती, वो टीचिंग वीचिंग में मिल जाएगी, पर कोई स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो एनवायरमेंट में लेती हैं, होती भी वो आईटीज में चली जाती है। आई एम फ्रॉम टियर 3, आई वांट टू क्रैक। ग्रेट, आई एम फ्रॉम टियर 3। टियर 3 क्या होता है ये? व्हाट इज टियर 3? रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जोश नहीं जग रहा है। नई नई चीजें पढ़ना छोड़ दो, अपने आप रिवीजन का जोश चढ़ जाएगा। नई चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। स्टेट ए जेई के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करो। बेटा एक बार खोल के देखो तो सही अपनी टेस्ट सीरीज का सेक्शन। जब भी कुछ बोलते हो, बार बार बोला है, सोचा करो पहले उसके बारे में। अभी जाओ ऐप पे, जाके टेस्ट सीरीज का सेक्शन ओपन करके देखो, देखो उसमें एई का पेपर है या नहीं है, और कितने पेपर हैं एई के जो भी आगे होने वाले हैं। बस कीबोर्ड मिल गया, छाप दो कुछ भी कि एई जेई की टेस्ट सीरीज ले लो। खोल के तो देखो एक बार जाके कितने पेपर डाल रखे हैं एई के भी। आपको टेलीग्राम पर कैसे मैसेज करें, आपका नाम सर्च करने पर मिल नहीं रहा। बेटा सबके कम से कम रोज 20 मैसेज तो आते हैं मेरे पास। अब जिनके आते हैं मैसेज उनसे पूछो वो कैसे करते हैं, तो वो लोग भी ढूंढ के मैसेज करते ही हैं। नेक्स्ट क्या है, आई एम थर्ड ईयर, आई वांट टू गिव अटेम्प्ट इन 2022, कैन यू प्लीज गिव मी टिप्स। टिप्स कुछ नहीं, तैयारी स्टार्ट करो। कोई टिप्स नहीं होती, वो टिप वाला जो होता है हिसाब किताब उधर होता है। क्या कहते हैं, टिप उधर दी जाती है शेयर मार्केट के अंदर, वहाँ टिप्स काम करती है कि आज कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे आएगा। यहाँ कोई टिप्स नहीं होती, यहाँ बस जब आपने मन बना लिया तैयारी स्टार्ट कर दो।
आज सीपीएम पर्ट की क्लास होगी। हाँ चल रही है वहाँ पे यूट्यूब पे पैरेलली, देखो ना जाके, यूट्यूब पे चल रही है पर्ट सीपीएम की क्लास, पैरेलली ले तो रहा हूँ वहाँ पे भी। नेक्स्ट क्या है, आईएएससी एमई रिन्यूएबल कैसा रहेगा? आईएएससी से सारे कोर्स अच्छे हैं फ्रॉम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आईएएससी से कोई सा भी कोर्स कर लो, सारे कोर्सेज सही है वहाँ पे। मैं कोई सॉफ्टवेयर करूँ या नहीं, वो डिपेंड करता है आपको उसी फील्ड में आगे काम करना है या नहीं करना। अगर आपको उसी फील्ड में आगे काम नहीं करना तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। बाकी जब भी आप आगे जाके जॉब करोगे फील्ड में, अगर कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो सिखा देते हैं आपको, कोई इतना मैंडेटरी नहीं होता कि पहले से आना चाहिए। एमटेक के बारे में कुछ बता दीजिए, एमटेक के बारे में बता दीजिए फ्रॉम जियोमेट्रिक्स, क्या जानना है? गेट के लिए एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन इनफ हैं प्लीज कमेंट अबाउट वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। अच्छा, गेट के लिए एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन इनफ है? अच्छा, एक टॉपिक से कम से कम आपको 11,001 सवाल करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा गेट के अंदर। तो गेट में कम से कम 11,001 सवाल करने हैं आपको एक टॉपिक से, तभी सवाल होगा। हाँ वो शगुन होता है 11,001 का, तो इतने क्वेश्चन करने पे ही हमारा सिलेक्शन होता है, इससे कम वाले क्वेश्चन करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होता। कहाँ है? 10,000 क्वेश्चन गेट के लिए फ्री में मिलेंगे या पेड है? ये फ्री में मिलेंगे, फ्री में अभी क्लासेस हो तो गई उसकी इतनी, उसके उसका कोई पे किया आपने? इतनी क्लासेस तो मैंने ले ली हैं, उसके अंदर बाकियों ने भी ले ली होंगी इतने एजुकेटर से। नेक्स्ट क्या है, जॉब करते करते तैयारी कैसे करें? जैसे हम बिना जॉब के तैयारी करते हैं वैसे जॉब करते करते भी करेंगे, तैयारी में कोई फर्क नहीं रहता। मतलब जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया आता ही नहीं है कि बिना जॉब वालों ने जो तैयारी करी है उनका सवाल अलग और जॉब वालों ने जो तैयारी करी है उनका सवाल अलग, सबके लिए कॉमन पेपर आता है। तो तैयारी भी सेम होती है, कोई फर्क नहीं निकल के आता, चाहे आप जॉब करो नहीं करो, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा जॉब करने का कि आप ये बोल दो मैं जॉब करता हूँ मेरे को टाइम नहीं मिलता, आपकी सिरदर्दी है वो। तो तैयारी वैसे की वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट क्या है, पर्ट सीपीएम यूट्यूब गेट ईएससी के लिए काफ़ी है? हर एग्जाम के लिए काफ़ी है, कोई सा भी एग्जाम हो सबके लिए काफ़ी है। गेट के लिए मैं भी जॉब करते करते कर पर क्लियर नहीं हो रहा, तो उसमें जॉब की कोई गलती थोड़ी ना है। ये अब जॉब को क्यों दोष दे रहे हो अपनी, कि मैं जॉब करते करते तैयारी कर रहा हूँ पर क्लियर नहीं हो रहा, इसमें गलती जॉब की थोड़ी ना है। ये तो आपने एक वो बलि का बकरा बना लिया कि किसके ऊपर दोष डालूं, क्लियर नहीं हो रहा तो जॉब के ऊपर दोष डाल दो, जॉब नहीं होती फिर किसी और के ऊपर दोष डाल देते हैं। तो ये तो हमारा एक तरीका है, एक एस्केप बोर्ड बनाई जाती है, एस्केप बोर्ड मतलब बलि का बकरा। तो अभी आपने जॉब को बलि का बकरा बना रखा है कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ। छोड़ के देखो ना फिर, अगर जॉब जॉब से ही नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, इसका मतलब जॉब छोड़ दोगे फिर हो जाएगा आपका, फिर तो दिक्कत ही नहीं है सोचने की, छोड़ दो जॉब कर लो तैयारी। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि जॉब के साथ तैयारी नहीं होती है, जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम तो सिलेक्शन हो जाएगा। ईएससी प्रिपरेशन कैसे करें, एक स्ट्रेटजी बताइए। स्ट्रेटजी बताओ एक, ये तो बहुत वो है, जब टाइम लगेगा स्ट्रेटजी बताने में पूरी। इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करना है, अभी 1 घंटे की क्लास में मैं स्ट्रेटजी बता नहीं पाऊंगा आपको बना के, ये तो बहुत बड़ी चीज है ईएससी क्लियर करना। तो कभी फुर्सत में बताऊंगा मैं आपको गेट गेट क्लियर करने की स्ट्रेटजी। अभी छोटी मोटी बातों में बात कर लेते हैं, तो गेट की स्ट्रेटजी की मैं फुर्सत से आपको बताऊंगा। टेलीग्राम लिंक यहाँ शेयर नहीं होता, टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम पे शेयर होता है। ईएससी मेंस के क्वेश्चन कब सॉल्व करना स्टार्ट करें? साथ साथ ही, जब आपका एक टॉपिक खत्म हो जाता है उसके साथ ही आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे किसी भी एग्जाम के। तो अगर आप ईएससी की तैयारी कर रहे हो
जब आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आप ईएससी के सवाल लगाओगे। जब आप गेट की तैयारी कर रहे हो, जब आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आप गेट के सवाल लगाओगे। प्री मेंस के बीच में कन्वेंशनल प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट टाइम रहता है? क्वेश्चन जरूरत ही नहीं है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, जब आप तैयारी कर रहे हो तभी आपको सवाल कर लेने हैं। तो गेट के बाद मेंस के बीच में टाइम मिले नहीं मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको साथ साथ ही तैयारी करनी है उसकी। एमटेक के लिए जाना सही होगा गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ? बिल्कुल कर सकते हो, एमटेक करो साथ में आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। हाइट मैटर करेगा ईएससी में? किस चीज का? पूरी लिखा करो ना डाउट, आधी डाउट लिख देते हो, किस चीज की हाइट पूछ रहे हो? सर कोविड की वजह से एज सिचुएशन कंसिडर करते प्रिपरेशन करने में हेजिटेशन होता है, सीट्स कम होती जा रही हैं, प्लीज गाइड कीजिए। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर मैं ये सोचूं कि सीट्स बढ़ जाएंगे आगे तो वो तो स्पेकुलेशन होगी, तो वो मेरे तैयारी करने के लिए कोई मोटिवेशन होना भी नहीं चाहिए। आपको तो तैयारी इस तरीके से करनी है जितनी मर्जी सीट हो आपको सिलेक्शन हो जाना चाहिए। रही बात सीटों की, वो सारी की सारी आगे क्लियर हो जाएंगी। वो तो सिचुएशन ऐसी है इसलिए वैकेंसीज नहीं आ रही, सारे बैकलॉग क्लियर हो जाएंगे आने वाले 2-3 सालों में। तो आने वाले जो 4-5 साल ऐसे होंगे कि इसमें वैकेंसी वैकेंसी निकलेगी। सर हमारे ले लो डाउट, दो डाउट दो। जीएस को कैसे प्रिपेयर करें? जीएस आखिरी के 2 महीने में स्टार्ट करना। जब आखिरी के 2 महीने बच जाते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम के लिए, तब उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करना, तब आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिल जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है उसको। मेरी हाइट कम है मैटर करेगी इन ईएससी? हाइट नहीं, प्री में भी मैटर नहीं करती, मेंस में मैटर नहीं करती, और फिर इंटर में भी मैटर नहीं करती, और फिर मेडिकल में मैटर नहीं करती। इन चारों स्टेजेस में हाइट का कोई रोल नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ हाइट इन ऑल द 4 स्टेजेस। सर कोई सब्जेक्ट तुरंत खत्म करने बाद ही टेस्ट देना शुरू कर दें या नहीं? सब्जेक्ट खत्म करोगे उसके बाद आपको सवाल करने हैं उसके, जब सवाल कर लो मतलब पीवाई क्यूज कर लो, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के टेस्ट देने हैं आपको। सब्जेक्ट खत्म करते नहीं, उससे पहले आप पीवाई क्यू कवर करोगे, उसके बाद टेस्ट दोगे। स्टेट एई के लिए ईएससी के पीवाई क्यू सही है या स्टेट पीवाई क्यू? दोनों ही कर सकते हैं, ना स्टेट पीवाई क्यू में से सवाल आएंगे ना ईएससी के पीवाई क्यू में से सवाल आएंगे, तो जो मर्जी कर लो। तो सवाल तो आप कर रहे हो बस अपनी फाइन ट्यून करने के लिए ब्रेन को, कि मैं सवाल में जो अप्रोच है उसको लगा पा रहा हूँ नहीं लगा पा रहा हूँ। सवाल तो वो आएंगे नहीं, जिस मर्जी के करो। टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी रहता है क्या ईएससी के लिए, या फिर आपके क्लासेस के नोट्स इनफ है? सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट तो नोट्स है, अगर नोट समझ में आ जाए, उसके बाद अगर कोई टॉपिक छूट जाता है या आपको लगता है ये करना है डिटेल में, तो आप बुक रेफर कर सकते हो, उस समय आपको टेक्स्ट बुक रेफर करनी है। सर मैं एसएससी जेई मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, कौन सी क्लास फॉलो करूँ आपकी? सर मैं एसएससी जेई मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, कौन सी क्लास फॉलो करूँ? ये देखो इसका डाउट है सर आपकी, सर मैं एसएससी मेंस जेई की तैयारी कर रहा हूँ, कौन सी क्लास फॉलो करूँ आपकी? सर मैं एसएससी जेई मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, कौन सी क्लास फॉलो करूँ? भाई एक ही चीज बार बार क्यों लेके जा रहे हो? तो अगर आप एसएससी जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एसएससी जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो जहां पर एसएससी जेई मेंस के सवाल करा रहे हैं उसे फॉलो करो। तो अगर आप एसएससी जेई मेंस की तैयारी करा रहे हो, तो जहां एसएससी जेई मेंस के सवाल कराते हो उसको फॉलो करो। तो अगर आप एसएससी जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो जहां एसएससी जेई मेंस के सवाल कराते हैं उसको फॉलो करो। तो अगर आप एसएससी जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो जहां एसएससी जेई मेंस के सवाल कराते हैं उसको फॉलो करो। ठीक है, चलो आगे। शॉर्ट नोट्स 2-3 पेज में नहीं बन पाते, 15 पेज के बनते हैं और बल्कि होते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? बनाओ मत शॉर्ट नोट्स।
तो किसने बोला शॉर्ट नोट्स बनाने का? छोड़ दो। ये तो भाई सारी ये मार्केटिंग होती है इसमें। कुछ नहीं होते शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, सब मार्केटिंग का तरीका होता है। कुछ नहीं होता इनसे। वो आप जैसे लोग है ना, वो आप जैसे लोग ये चीज मांगते हैं, इसलिए हमें देनी पड़ जाती है। तो भाई मांग रहे हो तो दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? लो शॉर्ट नोट्स लो, लॉन्ग नोट्स लो, एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज लो, पीवाईक्यू लो, मास्टर ब्लास्टर सीरीज लो, जो जो चाहिए वो लो। कुछ नहीं होता इनसे। भाई जब मेरे को पता ही नहीं है क्या टॉपिक है उसके अंदर, मैं क्या कर लूंगा इन सबसे? तो नहीं बनते शॉर्ट नोट्स, छोड़ दो। काहे दिमाग मार रहे हो उसके अंदर? जो नोट्स बने हुए हैं उसको ही पढ़ लो ना बस। परेशान हो रहा है? शॉर्ट नोट्स 15 पेज के बनते हैं, 2 पेज के नहीं बनते। भाई इसमें दिमाग मारना है कि 15 पेज के नहीं बन रहे, 3 पेज के बने हैं। क्यों बनाने हैं शॉर्ट नोट्स तुम्हें? सर सब्जेक्ट के रिवीजन की स्ट्रेटेजी बेटा हर क्लास में तो बताता हूँ। हर रोज 20% टाइम जिसके लिए भी आप पढ़ते हो उसका इन्वेस्ट करना है आपको रिवीजन के अंदर। 1 घंटा पढ़ते हो, 1 घंटे का 20%, 2 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे का 20%, 3 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे का 20%। डेली आपको उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है जो हो चुके हैं। आईआईटी दिल्ली कितने मार्क्स में मिल जाएगी? इतने मार्क्स में मिल जाएगी। सो आईआईटी दिल्ली इतने मार्क्स में मिल जाती है। टेलीग्राम लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, यहाँ नहीं मिलता टेलीग्राम ग्रुप। उसके लिए टेलीग्राम पे मैसेज डालो, देयर आई शेयर द लिंक। भाई कौन है? सर आप एसएससी जेई मेंस की तैयारी नहीं कराते हो क्या? सर आप एसएससी जेई मेंस की तैयारी नहीं कराते हो क्या? सर आप एसएससी जेई मेंस की तैयारी नहीं कराते हो क्या? सर आप एसएससी जेई मेंस की तैयारी नहीं कराते हो? नहीं 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 नहीं। चलो आगे हो गया। इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग कवर कराएंगे क्या कुछ टॉपिक? इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग कवर कराएंगे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होगी, उसमें अगर इन्वायरमेंटल साइंस के आपके टॉपिक कवर हो जाते हैं तो हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल साइंस का कोई कोर्स नहीं है। देयर इज नो कोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। सर इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले पेपर के लिए एक टिप्स दे दीजिए कुछ। बेटा क्या टिप्स दूं? फिर वही अभी तो बताया टिप्स क्या होती है। मैं सिलेबस रखो अपने सामने, किताब खोलो, पढ़ना चालू कर दो। इतनी सिंपल चीज है, काय की टिप्स चाहिए आपको? इतना सिंपल तो काम है भैया, सामने सिलेबस छाप दो अपने दीवार पे कि ये सिलेबस है। सिलेबस का पहला पॉइंट उठाओ, किताब निकालो, उसको पढ़ो। दूसरा पॉइंट उठाओ, किताब निकालो, उसको पढ़ो। इसमें क्या टिप्स चाहिए? इतना आसान तो काम है। ये कोई रेसिपी बनाना है क्या? टिप्स बना दो कि 2 चैप्टर डालो, सॉइल मैकेनिक्स के 3 चैप्टर डालो आप, इरिगेशन के 5 चैप्टर डालो आप, इन्वायरमेंट के, और ओसीएफ डाल दो स्वाद अनुसार, मिलाओ और आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई। अब ऐसे थोड़ी होता है। टिप्स बता दो सर। ये सिलेबस अपने सामने रखो, तैयारी करो, पीवाईक्यूज देखो। Job opportunities after environmental engineering limited. So job opportunities after MTech from environmental engineering is very limited. You will only find the opportunity in teaching, और टीचिंग के लिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग नहीं भी हो तब भी मिल जाएगी आपको, कोई सी ब्रांच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो स्पेसिफिकली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का आपको बेनिफिट मिले जॉब में, इसके बहुत कम चांसेस हैं। पूरे वीक की थकान दूर हो जाती है। एक सेशन का नाम गलत पड़ गया। इस सेशन का नाम गलत पड़ गया। क्या नाम रखते हैं भाई फिर इसका? सर मैं अभी गेट, कहाँ गया मैं अभी गेट के लिए? मैं अभी गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और 2 सब्जेक्ट हाफ कंप्लीट हुआ है। तो कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है? 2021 चल रहा है, 22। 2 सब्जेक्ट अभी हाफ कंप्लीट हुआ है। अपनी स्पीड बढ़ाओ और दिसंबर तक अपना सिलेबस पूरा कर लो। दिसंबर स्टार्टिंग में आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए।
वो वापस आ गया देखो। सर आपकी कोई क्लास एसएससी जेई मेंस के लिए हेल्पफुल है हो सर आपकी कोई क्लास एसएससी जेई मेंस के लिए हेल्पफुल हो, वो देखो उसका मैसेज है। आपकी कोई क्लास एसएससी जेई मेंस के लिए हेल्पफुल हो, नहीं, वो हेल्पफुल नहीं होगी। उसमें क्या है, बहुत हाई लेवल का है, और तुम्हारे मैसेज देखने के बाद वो समझ में आ रहा है कि वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो मेरी क्लासों में जो कंटेंट होगा वो हाई लेवल का होगा, और तुम्हारे मैसेज देखने के बाद हालत समझ में आ रही है मुझे, तो वो तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर पाएगी, हालत और बिगड़ जाएगी तुम्हारी। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे भी डिटोरेट हो जाएगी कंडीशन, इसलिए मत देखना लेक्चर। तो जो एसएससी जेई कराता होगा उसके लेक्चर देखना। क्या है आगे? सर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ईएससी मेन की प्रीवियस ईयर बेटर है या ईएससी प्री का प्रीवियस ईयर? ईएससी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेटा दोनों ही जरूरी है। आपको प्री के भी करने हैं, मेंस के भी करने हैं। इसमें दिमाग मत लगाओ, नोट्स को फॉलो करो बस। नोट्स में दोनों तरह के सवाल होते हैं। कितने सब्जेक्ट एक साथ लेने चाहिए? 2 सब्जेक्ट एक साथ लो, ऑप्टिमम है। एंड एक चैप्टर करने के बाद क्वेश्चन कैसे लगाएं, चाहे एक चैप्टर करने के बाद पीवाईक्यूज लगाओ, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ। फास्ट कैसे करें सिलेबस? बहुत लॉन्ग कोर्स है, फास्ट कैसे करें? वो क्या कहते हैं, एक्सेलेटर दबाओ, एक्सेलेटर लगाओगा। हाँ, आपके इंस्टॉल नहीं हो गया एक्सेलेटर? एक्सेलेटर को दबाओ, तैयारी बिल्कुल फास्ट हो जाती है उससे। देखो इंस्टॉल होगा कहीं ना कहीं पे आपके। सर मैं आपकी सर्वेइंग लेक्चर देख रहा हूँ, प्लस पर अगर डाउट आए तो वो कहाँ पर पूछ सकते हैं? प्लस पे। आप सर्वेइंग के लेक्चर देख रहे हो प्लस पे, तो डाउट आएगा कहाँ पूछोगे? प्लस पे ही। सर ए जेई एग्जाम में नॉन टेक कैसे करें, क्योंकि हर एग्जाम में नॉन टेक करना चेंज हो जाता है। बिल्कुल जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस उठाओ, उसके नॉन टेक में जो भी चीजें अलग हैं उसको सेपरेटली प्रिपेयर करो, और उसका नॉन टेक में क्या आता है वो आपको पीवाईक्यू से पता चल जाएगा। तो उसके पीवाईक्यू उठाओ, नॉन टेक का आइडिया लग जाएगा आपको। सर आई हैव माई एसएससी जेई कन्वेंशनल कॉपी, उसमें मैंने अटेम्प्ट किया है और मेरे नंबर बहुत कम दिए हैं, आप प्लीज अप्रोच बताइए। तो अच्छा, इसमें मेरी क्या हेल्प चाहते हो आप? अच्छा, आप ये पूछना चाहते हो कि नंबर कैसे बढ़ा है, नंबर आपको कम दिए होंगे। हाँ, तो नंबर कम दिए हुए तो जो आप सवाल कर रहे हो वो डायरेक्टली कर रहे होगे, उसके लिए कोई से भी टॉपिक के जिसका भी पेपर आपके पास है, उस टॉपिक के नोट्स उठा लो मेरे, जिस तरीके से हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं नोट्स के अंदर वैसे ही सॉल्व करो। सरप्लस पर अगर हम सिर्फ आपके ही लाइव लेक्चर्स अटेंड करें, आपको ही फॉलो करना चाहें, तो क्या गेट 2022 तक फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे टेक्निकल में, फिर सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा? अब बेटा मुझे क्या पता आपने कब ज्वाइन किया है। तो 2022 के लिए जिसने जनवरी में ज्वाइन किया उसका सिलेबस खत्म हो जाएगा। 2022 के लिए जिसने नवंबर में ज्वाइन किया उसका सिलेबस कैसे खत्म हो जाएगा? तो फिर से आपका सवाल एम्बिगुअस है कि सर 2022 का गेट का पेपर देना, आपको फॉलो करें पूरे हो जाएंगे। अरे भैया ज्वाइन ही नवंबर में किया है, कहाँ से पूरे हो जाएंगे? तो 7 महीने लगते हैं सिलेबस पूरा कवर करने के अंदर। अगर आपने जब भी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है उससे 7 महीने पहले ज्वाइन कर लिया तो सिलेबस हो जाएगा। 7 महीने बाद ज्वाइन किया तो कुछ भी कर लो पूरा नहीं होगा। तो डिपेंड करता है आपने ज्वाइन कब किया हुआ है। सर आपकी फेवरेट मूवी? मेरी फेवरेट मूवी जेठालाल। जेठालाल बड़ा कमाल। सर आई वाज आस्किंग अबाउट साइंस बायोलॉजी केमिस्ट्री पार्ट ऑफ द ऑप्शनल पेपर फॉर गेट। हाँ मैं समझ गया, वो आप इन्वायरमेंटल साइंस की बात कर रहे हो तो उसका सिलेबस उठाओ, जो भी उसके सिलेबस में है उसको आपको सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। कंटिन्यूस 3 अटेम्प्ट नॉट क्वालिफाइड गेट 30 मार्क्स लास्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए या प्राइवेट जॉब करूं? आल्सो सर
जितने भी एग्जाम दिए हैं क्लियर नहीं होता, और क्या रीजन है ये भी समझ नहीं आता। मत समझो, अपनी प्राइवेट जॉब करो मस्त। बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स हैं, क्यों पढ़ रहे हो गवर्नमेंट जॉब के पीछे? दे दिया आपने 3 बार गेट पेपर दे दिया, नहीं क्लियर हो रहा, छोड़ दो, मत लो परेशानी इतनी। और भी एग्जाम दिए, नहीं होता, छोड़ दो। जरूरी थोड़ी है कि हर हर किसी का सिलेक्शन होना चाहिए और वो ही कोई लैंडमार्क है। गेट ये ऐसी दुनिया थोड़ी ना है। तो गवर्नमेंट जॉब भी कोई दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत दुनिया एग्जिस्ट करती है, तो आप बाकी चीजों में एक्सेल करो। तो आप खुद से पूछो कि आपको, हाँ, आप किस में एक्सेल कर सकते हो, उस चीज में फाइट मारो। कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही देनी है या गेट ईएससी क्लियर करना, छोड़ो। 3 अटेम्प्ट दे दिए, बाकी एग्जाम दे दिए, सफिशिएंट है ये। सर कितना कमा लेते हैं आप? कितना कमा लेते हैं? इतना कि बस काम चल जाता है। एफएम कब स्टार्ट होगा? एफएम स्टार्ट होगा अभी, अभी स्टार्ट हो जाएगा एफएम। क्या है आगे? सर प्लीज टेल, क्या आप लेक्चर्स ऑफ यूट्यूब एंड स्पेशल दिस क्लासेस आर सफिशिएंट फॉर ईएससी एंड आईएएस? प्लीज गाइड सर, आई हैव नो मनी टू बाय प्लस। दे आर मोर देन सफिशिएंट। तो जो यूट्यूब पे और स्पेशल क्लास में लेक्चर है सफिशिएंट है। बाकी नोट्स उठा लेना ग्रुप में से, कलेक्ट द नोट्स फ्रॉम द ग्रुप। सेकेंड ईयर वालों को कौन से सब्जेक्ट कवर करने चाहिए? सेकेंड ईयर वाले स्टार्ट करो, एक एफएम से स्टार्ट करो, दूसरा सॉन्ग से स्टार्ट करो। सॉन्ग आपका पेपर 1 करा देगा, एफएम आपका पेपर 2 करा देगा। प्रीवियस ईयर 5 बार कर लो तो गेट के लिए सफिशिएंट है? नहीं, बताया तो था भी, कम से कम 11 बार करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 11 बार, शगुन पूरा किया करो ना, 5 रुपए कौन देता? कम से कम 11 बार पूरा करोगे पीवाईक्यू, तभी होगा। उससे पहले होता ही नहीं पूरा। नेक्स्ट क्या है? मंथ में आराम से होगा क्या सिलेबस? मंथ में आराम से होगा सिलेबस? मंथ क्या भाई, पूरा तो लिखो, मंथ में आराम से होगा सिलेबस। सर ऑफलाइन कब से पढ़ाओगे? ऑफलाइन कब से पढ़ाएंगे? जब ये हटेगा, कोविड की सिचुएशन हटेगी तब। प्राइवेट जॉब में तो सब जगह एक्सपीरियंस मांगते हैं। हाँ, प्राइवेट जॉब में अगर आप, हाँ, अगर आप किसी टियर 2 कॉलेज से जाओगे तो वो एक्सपीरियंस मांगेंगे। तो जो भी अच्छी कंपनी होगी वो एक्सपीरियंस मांगेंगे, जो अच्छी कंपनी नहीं होगी वो एक्सपीरियंस नहीं मांगेंगे। तो वहां से स्टार्ट करो, एक्सपीरियंस गेन करो, फिर आगे एक्सेल करो। आईआईटी बीएचयू स्ट्रक्चर या आईआईटी रुड़की ट्रांसपोर्टेशन प्रिपरेशन के लिए सही रहेगा? आईआईटी बीएचयू लो, रुड़की में परेशान करेंगे। कहाँ पढ़ाते हो ऑफलाइन? यहीं इंडिया में? इंडिया में लेता हूँ ऑफलाइन क्लासेस भी। आगे, स्पेशल क्लास में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा? 2021 में स्टार्ट होगा। इन 2021 स्ट्रक्चर विल आल्सो बी स्टार्टेड। गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कॉलेज के कौन से ईयर से करनी चाहिए? ये मेरे को वो आपकी कुंडली देख के बताना पड़ेगा। भेजना, मेरे को शेयर करना टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं आपके नक्षत्र देखूंगा पहले, फिर उसके बाद बताऊंगा कि किस दिन आप तैयारी स्टार्ट करो तो मुहूर्त अच्छा रहेगा। फिर आप तैयारी स्टार्ट कर देना, देन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्या है? आई हैव 2 अटेम्प्ट्स ऑफ गेट, क्लियर इट बोथ टाइम्स बट विद लो स्कोर। अभी कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ? प्लीज सजेस्ट। कोई बात नहीं, अगर आपने अटेम्प्ट दिया है, स्कोर कम है, स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। स्कोर इंप्रूव होने में दिक्कत नहीं है। पिछले 2 अटेम्प्ट में जो आपने गलतियां करी हैं उसको एनालाइज करो, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई,
और इस बार वाले अटेम्प्ट में उसी के ऊपर वर्क करो, तो स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है सर, आप कोई सेशन ले आओ यूनिट कन्वर्जन पे। ठीक है, सेशन ले आएंगे। एमपी जीके कहाँ से, आपने एमटी जीके कहाँ से पढ़ी थी? एमपी की जीके कहाँ से पढ़ी थी? यही भैया, किताबें मिल जाती है ना, किताबें मिल जाती हैं, वो एमपी में भोपाल में मिल जाएंगी किताबें, जाके ले लो किसी भी दुकान वाले से, भैया जीएस की किताब दे दो। एलएनटी बीआईएस आपने एग्जाम दिया हुआ है? हाँ, बीआईएस का दिया हुआ है ना। 1 वीक पहले आपके सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर से पढ़ रहे हैं, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, क्या करें? मैं देखा एक ही नोट्स है। क्यों एक ही नोट्स है? फाइल सेक्शन में जाके देखो, या मुझे टैग करो, मैं आपको भेज दूंगा। ग्रुप में मुझे टैग कर देना नोट्स के लिए, मैं भेज दूंगा नोट्स आपके पास। सर एस्पिरेंट का डाउट ले लो, बहुत देर से परेशान हो रहा है। भाई सारे एस्पिरेंट्स ही तो हैं ये, सारे एस्पिरेंट्स हैं। नेक्स्ट है सर, गायब हो गया। सर की एज देखो प्लीज, रिस्पेक्ट इस एज में भी सर हमारे लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम आता है, बेटा बोल तो दे, यूनिट कन्वर्जन की क्लास ले लूंगा। आई हैव सॉल्व गुप्ता एंड गुप्ता, आई हैव सॉल्व, अच्छा क्या सॉल्व कर लिए? गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व कर लिए, और क्या सॉल्व कर लिया? कहाँ गया? चला गया, काउंट ही चला गया उसका। चलो वापस लिख देना गुप्ता एंड गुप्ता वाला, वो पढ़ नहीं पाया मैं आपका डाउट। मेरा क्वेश्चन प्लीज, अच्छा आ गया एस्पिरेंट का। सर कोविड प्लस था, बट अब वापस ट्रैक पे कैसे आऊं? पहले 7 आवर पर डे हो जाता था, पहले जैसी कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही है, हेल्प मी। तो वो टाइम लेगा, फिजिकली भी ड्रेन हो जाते हैं, इमोशनली भी ड्रेन हो जाते हैं, तो कॉन्सेंट्रेट करने में वापस से टाइम लगता है। तो 7 घंटे की जगह अगर आप शुरू में 2 घंटे भी दे पा रहे हो, सफिशियंट है। वो 2 घंटे भी आउटपुट निकालो, धीरे धीरे उन 2 घंटे को कन्वर्ट करो 3 घंटे में, फिर अपने जो पहले वाला ट्रैक है उसको पकड़ लोगे। ये नहीं कि पहले दिन से 7 घंटे में लग जाओगे, नहीं हो पाएगा। I have solved Gupta and Khurvi of civil sufficient. Is this sufficient for state service examination? हाँ, more than sufficient. तो गुप्ता एंड गुप्ता और खुरमी दोनों का आशीर्वाद रहेगा आपके साथ जब आप एग्जाम देने जाओगे। तो जो ए वाले पेपर आते हैं उसी में से आते हैं सारे। तो हाँ, वो जब पेपर बनाते हैं, वो गुप्ता एंड गुप्ता और खुरमी को सामने बिठा देते हैं कि बताओ इसमें से कौन सा सवाल डालूं तुम्हारी किताब में से। तो आपने गुप्ता एंड गुप्ता कर ली, खुरमी कर ली, तो आपका ए का पेपर निकल जाएगा। सर स्पेशल क्लास में सॉइल के 35 लेक्चर देखे हैं, अब प्लस के लिए भी प्लस लिया, अभी कहाँ के लेक्चर फॉलो करूँ? कहाँ लिया प्लस तुमने? तुम्हारा तो आ ही नहीं रहा प्लस, सब्सक्राइब ही नहीं हो तुम। तुम्हारा तो है ही नहीं सब्सक्रिप्शन, लिखा हुआ आ जाता है मेरे, तुम्हें कितनी बार बोला, सब कुछ पता चलता है यहाँ पे कि जरा प्लस लिया हूँ, अब कहाँ से करूँ? तो तुम तो है ही नहीं सब्सक्राइब्ड। हाँ, शेयरिंग में होगा। तो शेयरिंग में लेने के बाद भी कितने हक से बोल रहा है अब मैं प्लस लिया हूँ, वो वैसे बोल रहा है मतलब हक से कि अब मैं प्लस ले लिया हूँ। सर जेई कन्वेंशनल की अटेम्प्ट का अप्रोच कैसे रखें? सेम, कोई अप्रोच अलग नहीं होती, जेई कन्वेंशनल हो या ईएससी कन्वेंशनल हो। आपको जो सवाल में पूछा गया है उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना है एग्जामिनर को, ताकि जब वो आपका सॉल्यूशन पढ़े उसको समझ में आ जाए। बस ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी। जियोमेट्रिक्स एमटेक फ्रॉम आईआईटी प्लेसमेंट एंड फर्दर अपॉर्चुनिटी प्लीज बता दीजिए। फर्दर अपॉर्चुनिटी ओनली इन टीचिंग। जो फर्दर अपॉर्चुनिटी है टीचिंग में ही है, वहीं पे स्पेशलाइजेशन कर सकते हो आप, आगे रिसर्च में जा सकते हैं। यू कैन फर्दर गो इन रिसर्च, एक दो कंपनी है जो उसके ऊपर काम करती है, जियोमेट्रिक्स के ऊपर।
PYQ सफिशिएंट फॉर गेट प्रिपरेशन, नहीं, सिर्फ PYQ से काम नहीं चलेगा। PYQ इज नॉट सफिशिएंट फॉर गेट। PYQ के साथ आपको कबूतर को रोज दाना भी देना पड़ेगा। तो हर सोमवार को सुबह कबूतर को दाना देना PYQ करने के साथ साथ गेट हो जाएगा आपका, योर गेट विल बी थ्रू। तो देखो सवाल कैसे पूछते हैं कि PYQ करने से गेट बन जाएगा, फिर तो मैं PYQ करा रहा होता ना यहाँ पे, मैं पूरे साल बैठ के PYQ करा रहा होता, पढ़ाता नहीं, फिर तो PYQ से गेट हो जाता तो, या 5 बार करने से PYQ से गेट निकल जाता, या 10 बार करने से निकल के आ जाता, या स्ट्रेटेजी बताने से निकल जाता। फिर तो स्ट्रेटेजी बता देते, फिर पढ़ाते क्यों? फिर तो स्ट्रेटेजी बताते रहते, हम सिर्फ स्ट्रेटेजी बताते रहते कि ये स्ट्रेटेजी होती है, ये स्ट्रेटेजी होती है। 7 महीने में सिलेबस हो जाएगा आराम से। हाँ हो जाएगा, 7 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 7 to 8 मंथ लगते हैं सिलेबस कंप्लीट करने के अंदर। सर आप, ये पूछ रहे हैं सर आप कौन हैं? भ्रम भ्रम। गेट के लिए कब से स्टार्ट करें? अभी बस क्लास खत्म होती, जैसे क्लास खत्म होगी उसके बाद तैयारी स्टार्ट कर दो गेट के लिए। एज सुन एज दिस क्लास इज कंप्लीटेड, स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द गेट। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? अभी नहीं आएगा बेटा, लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी कोई सी भी चीज नहीं आ सकती, कोई चीज हो ही नहीं रही डिलीवर, तो कॉन्फिडेंस कैसे आ जाएगा आपके पास? एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए फिर वो कॉन्फिडेंस भिजवाता हूँ आपको मैं। आजकल बाकी सारे आईएएस क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में घुसे हुए हैं, तो करने दो भाई सबको कुछ ना कुछ। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ तुमने खुद ही बता दिया ना, तुम तो मैं हूँ ना। खुद ही बोल रहा है मैं कौन हूँ, फिर पूछ रहा है बताओ, तो मैं हूँ। तो अच्छी बात है तुम मैं हो तो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मास्टर ब्लास्टर सीरीज चल रही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपकी टेस्ट सीरीज है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके ऐप पे भी मिल जाएंगे। तो 3 जगह है क्वेश्चन प्रैक्टिस के। देयर आर 3 sources of your question practice. Sir, please listen my question, sir. I am from Karnataka and planning to do MTech in, कहाँ गया कर्नाटका वाला, चला गया यार, हाँ मिल गया वापस। To do MTech in Bangalore through PGCET exam, sir, please guide me which resource should I follow? Again, syllabus for all the examination is same, irrespective of whether it is state examination, it is central examination, it is for some college. The only difference lies in the type of problems which are being asked. So prepare in general for every type of examination, and for specific particular exam which you are going to give, fine tune your preparation as per the problems which are being asked. क्वेश्चंस ऑफ AJE लेवल्स भी रखें, क्विज के क्वेश्चन AJE लेवल रखें, कौन सी क्विज के क्वेश्चन? सर एनवायरनमेंट में एमटेक का क्या स्कोप है? एनवायरनमेंट में अच्छा स्कोप है एमटेक का। सर ये भी हो गया, 11 क्वेश्चन भी हो गया। मैं क्या करूं? तुम पूरा तो लिखो, आधी स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हो तुम? अच्छा तुम्हारा ऊपर चला हो गया तो वो, अच्छा वो बोल रहे हो कि गायस मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है ठीक है, गाना गा रहे हैं यहाँ बैठ के। डेली क्विज क्वेश्चंस AJE। सर ओन हैंडराइटिंग नोट्स आर मस्ट और PDF कैन बी हेल्पफुल फॉर एनवायरनमेंट। ओन राइटिंग नोट्स आर मस्ट, बिना, अगर आपने खुद की हैंडराइटिंग से नोट्स नहीं बनाए
तो आपका सिलेक्शन हो नहीं सकता। विदाउट दैट सिलेक्शन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो आपको तो अपनी हैंड राइटिंग से नोट्स बनाने हैं। और जब अपनी हैंड राइटिंग के नोट बनाओ, ध्यान रखना 2 कलर की पेन यूज़ करनी चाहिए, एक लाल कलर की और एक काले कलर की। आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए, वो 12 होना चाहिए। और जो आप नोट्स बनाओगे, वो नोट्स आपके निकल के आने चाहिए कैलिबरी के अंदर। अगर आपने इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं किया, तो सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा इसके अंदर। तो नोट्स अपनी राइटिंग में बनाने हैं, नीले और लाल कलर की पेन यूज़ करनी है। आपको फ़ॉन्ट साइज़ 12 रखना है और कैलिबरी में लिखना है आपको। उसके बाद ही सिलेक्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। आफ्टर दैट ओनली द सिलेक्शन टेक्स प्लेस। क्लियर? 2022 कब तक एक्सपेक्ट करें सर? 2022 तो टाइम पे होगा ईएससी में। ईएससी 2022 अपने टाइम पे चलेगा। मैथ्स क्या बोल रहा है अभी? हम्म, सर मेरा डाउट, उसके बाद तुमने लाल मुंह बना दिया। क्या है तुम्हारा डाउट ये? डाउट तो लिखो। वो एक बोला सर मेरा डाउट, फिर लाल मुंह बना के भेज दिया। डाउट लिख नहीं रहा। वो देखो, एक अपनी स्क्रीन पे देखो कमेंट कितने आ रहे हैं एक साथ। एक मैसेज पढ़ता हूँ, नीचे 30 कमेंट आ जाते हैं एक साथ। सर आप नियर बाय फ्यूचर में एफएम पढ़ाओगे? बिल्कुल। इन नियर बाय फ्यूचर आई विल बी टेकिंग एफएम आल्सो। माय क्वेश्चन फॉर ईएससी जीएस के लिए बताओ सर कैसे करें? ईएससी जीएस के लिए 2 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करो। किसी भी जो जिन भी फैकल्टी को आप फॉलो करते हो उनके नोट्स उठा लो या लाइव क्लासेस लगाओ। प्रायर टू एग्जामिनेशन 2 महीने का आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट क्या है? एमटेक के लिए वाटर रिसोर्स ब्रांच कैसा है फ्रॉम एनआईटी? प्लीज टेक माय डाउट सर। देखा, सारी चीजें रिलेटिव है। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो एनआईटी से वाटर रिसोर्स या कोई सी भी ब्रांच में अगर आप करते हो एमटेक, इट इज गुड। कि कुछ नहीं होने की जगह हमने एमटेक की डिग्री ले ली, आगे कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। मतलब कुछ नहीं हुआ तो आप टीचिंग में तो आ ही जाओगे, उसमें एक्सेल कर जाओगे। तो इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, फिर मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ। आपने बोला वाटर रिसोर्स कैसी है? अच्छी है। ये एमटेक की डिग्री मिल रही है, एनआईटी से मिल रही है, ब्रांच कोई सी भी हो, सके क्या फर्क पड़ रहा है? सर मैंने कल ही प्लस लिया है। और आप कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ो? और आपसे कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ूं? अच्छा, पहले कौन सा पढ़ो? मैं ईएससी के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है तो कोई सा ही पढ़ लो। गेट के लिए है, तो जिसका वेटेज ज्यादा है वो पहले पढ़ो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। भाई इतने डाउट, 85 डाउट, एक डाउट पढ़ा 85 डाउट आ गए। तो सर ये तो पढ़ा भी नहीं जा रहा। सर प्लीज टेल मी सर, ईएससी में नॉन टेक डिपार्टमेंट में फ्यूचर कैसा है बता दीजिए, एज आई हैव मेडिकल इश्यूज। ईएससी में नॉन टेक डिपार्टमेंट सारे टेक्निकली तो होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, नॉन टेक डिपार्टमेंट कौन सा आ गया बेटा? जो भी डिपार्टमेंट है सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट ही है, कोई नॉन टेक डिपार्टमेंट नहीं है इसी के अंदर। निटी के इंटरव्यू में गैप मैटर करता है? नहीं, कोई गैप मैटर नहीं करता। आप इंटरव्यू किस तरीके से दे रहे हो उसे मैटर करता है। तो पास्ट में जो हुआ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आईआईटी गुवाहाटी एनवायरमेंटल या आईआईटी धनबाद एनवायरमेंटल? गुवाहाटी से करो एनवायरमेंट। सर एनवायरमेंट में गया वापस। एसएससी जेई कन्वेंशनल में एसएसबी की एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन आया। मैंने पूरी रिएक्शन लिखी और एसएफडी बीएमडी पूरी डायग्राम बनाई और सारे कंसर्न पॉइंट एसएफडी बीएमडी में बनाया। रिजल्ट भी लिखा, मगर फिर भी 25% मार्क्स नहीं दिए। बेटा लड़ लिया होगा उस दिन एग्जामिनर गर्लफ्रेंड से अपनी। अब सारी चीजें थोड़ी ना होगी। तो जब आपने सब कुछ ही कर लिया, नंबर पूरे मिलने चाहिए। अगले का मूड खराब होगा। अब नंबर आपके काट लिए, नंबर तुम्हारे काट लिए, अब क्या कर सकते हो इसके अंदर?
तो जब आप बोल रहे हो कि आपने सारी रिएक्शन लिखी, आपने डायग्राम भी बनाया, आपने आंसर भी बनाया, फिर तो पूरे नंबर मिलने चाहिए। अब अगले ने नहीं दिए, क्या कर सकते हैं? सर एस्टिमेशन होगा क्या प्लस पे? सारे सब्जेक्ट सब जगह होंगे। किम जोंग, सर आपकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड कौन सी थी? ये किम जोंग नॉर्थ कोरिया वाले, तो किम जोंग साउथ कोरिया। हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू फॉर स्टेट जेई इन एई इन विच ऑब्जेक्टिव बुक इज गुड? कोई बुक नहीं आती एई जेई की जिसमें आपको, हाँ, सारे सवाल मिल जाए एक साथ। आपको उसी एई जेई के पास ईयर के जो पेपर्स है उसे सॉल्व करना पड़ेगा। मैथ्स दो टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ करें या लास्ट में 3-4 महीने बच जाते हैं गेट के, तब करना गेट मैथ्स यार। अभी टेक्निकल में ध्यान डालो। इन्वायरमेंट में पीक फैक्टर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कैसे यूज करते हैं? अभी तक यूज नहीं हुआ, अभी तक यूज नहीं हुआ, अभी लाइसेंस नहीं मिला उसको। अभी लाइसेंस के अप्लाई कर रखा है उसने पीक फैक्टर ने, तो जब उसको लाइसेंस मिल जाएगा तब उसे यूज कर पाएंगे। हाँ, अभी प्रोसेसिंग में फाइल उसकी पीक फैक्टर की, जब उसे लाइसेंस मिल जाएगा देन यू कैन यूज इट। सर आपने मेड इजी क्यों छोड़ दी? क्योंकि बहुत इजी थी, मेरे को हार्ड चीजें पसंद है। सो इट वाज वेरी मेड इजी, दैट्स व्हाई। चलो आगे, और क्या है? आप स्ट्रक्चर कब पढ़ाओगे? 2021 में पढ़ा दूंगा, इन 2021। नेक्स्ट क्या है? सर्वे के बाद, सर्वे के बाद कौन आ रहा है? सर्वे के बाद मेरा एक फूफा का लड़का है, वो भी आ रहा है। सर्वे के बाद मेरे फूफा का लड़का है, हाँ वो आ रहा है। तो जब वो आ जाएगा मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्या है? देखते हैं बेटा, धीरे धीरे कमेंट करो, पढ़ने तो दो, पढ़ने ही नहीं देते। सर जी टेस्ट सीरीज कब तक आएगी? कौन सी टेस्ट सीरीज? जेएनके की टेस्ट सीरीज? जेएनके की कोई स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज नहीं है, एई की, सारे एई की कॉमन मिला के टेस्ट सीरीज कर रही है। वो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते एग्जाम भी है उसका एक, तो अपना शेड्यूल चेक करो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके, अपना शेड्यूल चेक कीजिए, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके एई का एक पेपर है, तो वो अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते में ही है। सर वी हैव हर्ड, क्या लिखा हुआ है भाई? हर्ड, वो हर्ड क्या सुना? उसने सुनने नहीं दिया आपने। सर मैं 2 बार एसएससी, अच्छा यही डाउट था ये लाल मुंह वाले का। मैं, सर मैं 2 बार एसएससी वेरिफिकेशन आउट, 2 बार एमपीपीएससी इंटरव्यू आउट हो गया हूँ, अब एई की कर रहा था लेकिन उसे भी पोस्टपोन हो गया। सब इंजीनियर से प्रमोट होकर एई में टाइम लगेगा, तो पीएससी एई देना 2 बार से, लेकिन एग्जाम बढ़ने से रिदम खराब हो जाती है लाल मुंह। जॉब प्लस स्टडी और लॉकडाउन ओपन होने से रोज रोज ऑफिस जाना पड़ता है, अफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाती, 3 नीले मुंह। तो देखो अभी जॉब तो कर ही रहे हो आप, अभी आप जॉब कर रहे हो, एक नीला मुंह, तो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो है आपके पास, 2 नीले मुंह। तो इसके साथ अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपने काफी एग्जाम दे दिए, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा या पोस्टपोन हो गया, 3 नीले मुंह। कभी ना कभी मतलब इस टाइम मोस्ट प्रोबेबली इतनी बार आप फेल हो चुके हो, अब आगे क्या सक्सेस ही बची हुई है, एक पीला मुंह।
तो मेरे हिसाब से आप तैयारी करते रहिए, लॉकडाउन, जॉब, ये सारी चीजें आती रहेंगी। इस बार आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, 2 लाल में। क्लियर है? हम्म, चलो हो गया इसका भी। सर्वे के बाद कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है? अच्छा, ये पूछ रहे थे क्या सर्वे के बाद कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है? मेरे को लगा तुम मेरे फूफे के लड़के के बारे में पूछ रहे थे। तो ये पूरा क्लियरली लिखते हैं ना, सर्वे के बाद कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, सर्वे के बाद कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, सर्वे के बाद एफएम आ रहा है। अरे ये चला गया, बूम बूम। सर वी हैव हर्ड, कहाँ गया, तो वापस ऊपर भाग गया। वी हैव हर्ड बूम इन सिविल इंजीनियरिंग जॉब इज एक्सपेक्टेड, इट इज ट्रू। हाँ बिल्कुल, बूम आएगा सिविल इंजीनियरिंग में। जहां देखोगे सिविल इंजीनियर की डिमांड होगी। आने वाले टाइम में सिविल इंजीनियर किडनैप होने लग जाएंगे। जहां दिख गया दूर से सिविल इंजीनियर है, उसको पकड़ के ले जाएंगे, तू यही नौकरी कर। हाँ कोई मतलब नहीं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से उठा लेंगे उन्हें, कि तुमने ब्रांच ले ली सिविल इंजीनियर। इतना बूम आ जाएगा आगे फ्यूचर में कि आप मतलब जहां जाओ, आप आज यहाँ नौकरी करनी है यहाँ नौकरी करो, 2 दिन बाद किसी दूसरी जगह करनी है दूसरी जगह करो। तो बहुत, हाँ आगे बहुत जो आपकी मार्केट है ओपन हो जाएगी। तो बूम ही बूम है आगे फ्यूचर में सिविल इंजीनियरिंग के लिए। क्या है? सर सीपीएम के बाद सोम करा दीजिए, आपका वेट कर रहा है सोम के लिए। अच्छा, सीपीएम के बाद सोम करा दे, मेरा वेट कर रहा है सोम के लिए, ठीक है भाई। सीपीएम के बाद सोम करा देंगे। बुक्स पढ़नी चाहिए सर फॉर रेफरेंस, या फिर आपके लेक्चर सफिशिएंट है? पहले लेक्चर कर लो, उसके बाद टाइम बचता है तो फिर बुक पढ़ो। रेलवे स्टोर डिपार्टमेंट नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में लेते हैं या नहीं? भाई वो सिविल इंजीनियर को ही मिलता है। भाई रेलवे स्टोर भले ही है, पर वहां पे सारा मटेरियल सिविल का ही होता है। सीमेंट होगी, एग्रीगेट्स होंगे, हाँ, उसमें स्लीपर्स पड़े होंगे, वो सारा सिविल का ही काम है, वो नॉन टेक नहीं है। सर मैं आपकी और बाबूलाल ऑलराउंडर वाले नाम को छोटा करने की वीडियो अपलोड की, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, एडवर्टाइजमेंट से प्रॉफिट हुआ तो आपको क्रेडिट दे दूंगा। भाई क्रेडिट से कुछ नहीं है, 50% मेरे को मिलना चाहिए प्रॉफिट। तुम भाई मेरा नाम यूज करके अपना प्रॉफिट कमा रहे हो। क्रेडिट वेडिट से काम नहीं चलेगा, जितना भी प्रॉफिट होगा 50% भेज देना मुझे। तो क्रेडिट से काम चला रहा है, मैं आपको क्रेडिट दे दूंगा। मतलब बोला मैंने, वीडियो मेरी और प्रॉफिट खुद लेके जा रहा है पूरा। इतनी तो शर्म कर लो। आजकल आजकल के देखो कैसे वो है शिष्य। पहले के जमाने में अंगूठा काट के दे देते थे अपना। तुम तो अभी प्रॉफिट हो रहा है उसको भी अपने पास रख रहे हो। हाथ काट के दे दूं क्या? देखो तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। सर आईआरएमएस का कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आईआरएमएस का। नो इन्फॉर्मेशन फॉर आईआरएमएस इज अवेलेबल। सर पीएसयू और स्टेट सर्विसेज डिपेंड्स, रिलेटिव है दोनों। पीएसयू थोड़ा आपको कल्चर प्राइवेट मिलेगा, तो काम करने में मजा आएगा, हमेशा टोस पे रहोगे, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको थोड़ा आराम मिलेगा। सीपीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट क्यों बंद कर रहा दिया है? आपके फ्रेंड्स होंगे तो पूछ लो। सीपीडब्ल्यूडी को मर्ज करने की या डी
सेंट्रलाइज करने की प्रोसेस चल रही है काफ़ी टाइम से, इसलिए उसमें रिक्रूटमेंट कम कर दी है। तो वो डिपार्टमेंट ही हटा रहे हैं वो। सर रुचि का डाउट ले लो, तुम्हें बड़ी चिंता पड़ी है, रुचि का डाउट ले लो। सर एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दीजिए ईएससी का। नहीं भाई, हमसे नहीं बनता स्ट्रेटेजी वीडियो। स्ट्रेटेजी वीडियो बना दीजिए। मार्केट अभी देखो, सबका काम धाम कम बंद पड़ा है, अभी खूब वीडियो आएंगे स्ट्रेटेजी वाले। हम हमसे नहीं होता स्ट्रेटेजी वाला वीडियो। कुछ बचेगा नहीं, फिर लास्ट में यही बनाएंगे, स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बना के दूंगा आपको। अभी अभी हाँ, पढ़ाने का काम है खूब, तो अभी पढ़ाने का खूब काम है तो पढ़ा लूँ। जब कुछ नहीं बचेगा तो फिर स्ट्रेटेजी ये सब करा दूंगा आपको। स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए क्या है, स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए ललित का वीडियो देखो। कौन है भाई? सर आपको फीवर नहीं हुआ? नहीं, अभी जो क्लास ले रहा था सर में दर्द हो रहा था बस थोड़ा बहुत। फीवर वीवर तो कुछ नहीं हुआ। अभी क्लास चल रही थी शाम को, दोनों क्लास में सर में दर्द हो रहा था बस। पर वो डाउट ही ऐसे आते हैं, वो ही भग गया होगा कि छोड़ो यार, पहले ही परेशान है ये, तो वो भी कट लिया। वो उससे भी जब देखे ना डाउट दो क्लासों में, वो भी कट लिया कि छोड़ यार, ये तो पहले ही परेशान है, और क्या परेशान करें इसे। निकल लिया वो भी। सर इंडिया फीफा कहाँ गया? भाई पढ़ने नहीं जरिए आ रही है। 222 ईएससी अब स्टार्ट करूंगी, सिम एक्स वाई जेड, तो हो जाएगा या ड्रॉप लूं? ईएससी 2022 नहीं, अभी स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा, ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? सर आपके सारे लेक्चर्स देखे और नोट्स बनाए बट रिवीजन नहीं हो पाया। अब रिवीजन करने में टाइम लग रहा है और प्रॉब्लम भी हो रही है, प्लीज सजेस्ट हाउ टू रिवाइज। आज की क्लास में 3 बार बता दिया, रोज का डेली 20% टाइम दो रिवीजन के लिए। भाई इसको क्या चिंता है भाई, मेरा फेवरेट फूड जानने की, एक्टर जानने की, भाई क्या दिक्कत है उसको। उत्तराखंड में वैकेंसी आई है, प्लीज टेल द लो विजन पर्सन इज एलिजिबल फॉर रेलवे। हाउ मच लो विजन? कितनी लो विजन है, स्पेसिफाई करो, नोटिफिकेशन देखो पता चल जाएगा। सर जो आईआईटी वालों ने सर्वे ऐड किया है नया सब्जेक्ट, उसे पेपर देना सही है? बाकी टॉपिक भी देखो ना, जो सर्वे ऐड हुई है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे उसे। सिलेबस उड़ा के देखो, कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा। अगर आपसे सिलेबस हो जाता तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो लो विजन आपको, आप अपनी लो विजन आपको पता ही होगी, रेलवे स्टोर में अलाउड है, पर किस रेंज तक है उसके लिए नोटिफिकेशन चेक करनी पड़ेगी आपको। गुड इवनिंग सर, आई एम न्यू स्टूडेंट फॉर यू। एम सिविल संदीप सर से पढ़ी हूँ। अच्छा मैं सिविल, अच्छा ये आजकल वो लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म, एम सिविल मतलब मैं सिविल संदीप सर से पढ़ी हूँ, पढ़ी बू। आप कैसा पढ़ाते हैं ये कैसे पता लगेगा? अच्छा अच्छा, ये दीदी भी। हम्म, क्या है? रेलवे जेई वैकेंसी अब आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी रेलवे जेई वैकेंसी, टेंशन मत लो, सारी वैकेंसीज आएंगी। अरे वो रुचि भग गई। क्या था तुम्हारा डाउट, क्या था? भेजो भेजो तुम्हारा डाउट, वो जारी है, लाल मुंह बना के।
जियोटेक कब से स्टार्ट होगी? इन्वायरमेंट खत्म होने के बाद। इन्वायरमेंट खत्म होने के बाद जियोटेक स्टार्ट हो जाएगी। उत्तराखंड में वैकेंसी आएगी? हाँ वैकेंसी आएगी उत्तराखंड में। सर इंजीनियरिंग अर्थक्वेक पर एक सेशन अरेंज कर दीजिए, काफी डिमांड में है, सभी एग्जाम में पूछ रहे हैं। पूरा कराऊंगा ना, एक सेशन क्या कराऊंगा, इंजीनियरिंग अर्थक्वेक पूरी कराऊंगा। तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पे एक सेशन नहीं लेंगे हम, पूरा सेशन ही लेंगे, उसका टेंशन मत लो। सो आई टेक कंप्लीट सेशन ऑन दैट, पूरा करवा दूंगा। सर मेरा डाउट, लाल मुंह पीला मुंह, एक तो ये पता नहीं क्यों बनाते हैं। रुचि का डाउट देखा नहीं सर। आपका फेवरेट फूड, क्रिकेटर, एक्टर, थिंग्स यू लव टू कलेक्ट। फेवरेट फूड, फेवरेट फूड क्या है भाई मेरा? क्या है फेवरेट? फेवरेट फूड है राजमा चावल। क्रिकेटर है फेवरेट, फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है भाई? फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट क्रिकेटर पहले तो सचिन था, आजकल विराट कोहली है। फिर हमारा है, आगे का पूछिए। एक्टर, फेवरेट एक्टर हमारा है आमिर खान। और थिंग्स यू लव ई टू कलेक्ट, अच्छा ई गलती से लिख दिया आप लोगों ने। सो थिंग्स यू लव टू कलेक्ट, ब्लेसिंग ऑफ स्टूडेंट्स लाइक यू। ठीक है, हो गया। चलो, चलो जाओ अब। आखिरी थी नहीं भाई, वो आउट हो जाता है जीरो पे। ऑफलाइन में मत जाना प्लीज, ऑनलाइन में ही रहना। अच्छा बेटा, टाइम हो गया, अब चलो निकलो। हो गया टाइम अब। चलिए, अब अगले थर्सडे मिलते हैं। विल मीट नेक्स्ट थर्सडे। चलिए।